हाउ डू वी नो, कौन से सोर्सेज हिस्टोरियंस ने इस्तेमाल किए जो भी पिछले 250 साल की इंडियन हिस्ट्री रही है उसको लिखने में किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया, अब उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर आपको सोर्स 1 दिया है, ऐसे ही और भी सोर्सेज मिलते जाएंगे, उनके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ टॉपिक दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड रिकॉर्ड्स। अब क्या है, एक सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, वो भी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, यानी जो ब्रिटिश ने कामकाज किया उनके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ब्रिटिश का मानना था कि राइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, पॉलिसी है उसका डिसीजन ले रहे हैं, कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा है या कोई जांच हो रही है, उसको सही सही और साफ साफ लिखना जरूरी है। एक बार ये हो जाता है तो फिर चीजों को आसानी से उसके ऊपर स्टडी किया जा सकता है, उसके ऊपर बहस की जा सकती है। ये जो है एक तरह से इनका जो कन्विक्शन था, जो एक तरीका था, इसने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर लाया, मेमोज का, नोटिंग्स का और रिपोर्ट्स का। कि मतलब आप पेपर पे राइटअप जरूर लिखोगे इसका कि जो जो आपको चीजें बोली जा रही, चाहे आप कोई भी प्लान बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, सब चीजें आपको पेपर पर दिखानी हो। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर्स हैं, इनको बहुत ही सही तरीके से ध्यानपूर्वक प्रिजर्व करना चाहिए, सुरक्षित या संरक्षित करना, ताकि इससे क्या होगा, जब भी जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी के लिए इन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनवाए जो कि अटैच थे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, जैसे विलेज का यानी जो गांव का तहसीलदार ऑफिस है, कलेक्ट्रेट है, कमिश्नर का ऑफिस है, उनके प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स जो थे, लॉ कोर्ट्स थे, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स थे। प्रोविंशियल यानी प्रोविंस के, जो एक उनका छोटा राज्य जो था उसके कुछ खास स्पेशलाइज्ड यानी खास इंस्टीट्यूट्स जो थे, जिसमें आर्काइव्स और म्यूजियम्स जो हैं वो भी बनाए गए ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जा सके। आर्काइव यानी कि एक ऐसी जगह जहां सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाते हैं। म्यूजियम में क्या होता है, हम वो देखते जाते हैं जो सबसे पुराने एंटीक्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह से आर्काइव्स और म्यूजियम्स जो है, जैसे लाइब्रेरी के लिए, उनको बनाया गया ताकि इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को रखा जा सके। लेटर्स और मेमोज जो हैं वो एक ब्रांच से एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी ब्रांच में भेजे जाते थे शुरू के सालों में, जो 19वीं सेंचुरी में रहा, ताकि और उनको भी हम आज की डेट में आर्काइव्स में पढ़ सकें। तो जो उस टाइम पे 19वीं सेंचुरी में जो लेटर्स और मेमोज लिखे गए वो भी मौजूद है। आप नोट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने प्रिपेयर करी, या जो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव दिए गए ऑफिशियल्स के द्वारा, वो भी जो है, जो सबसे टॉप पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, उसको जो भेजे गए वो तक आपको आर्काइव्स में मिल जाए। शुरुआत में 19वीं सेंचुरी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको बहुत ही ध्यान से कॉपी किया जाता था और फिर कैलीग्राफिस्ट जो होते हैं उनसे लिखवाया जाता था। कैलीग्राफिस्ट यानी जो राइटिंग बहुत सुंदर लिखते हैं, यानी कि जो लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। मिडिल में आते आते 19वीं सेंचुरी के प्रिंटिंग आ गई, तो बहुत सारी कॉपीज इन रिकॉर्ड्स की प्रिंट करी जाती थी, और जो भी प्रोसीडिंग होती थी हर एक गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की, जो भी उसका गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट था, उसमें जो भी प्रोसीडिंग्स, जो भी काम होते थे, उन रिकॉर्ड्स को जो है प्रिंट कर लिया जाता। अब जैसे यहाँ दिया है नेशनल आर्काइव्स इंडिया का, जो कि 1920 में बना। जब न्यू दिल्ली बना तो जो नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स हैं वो जो है कहाँ लोकेटेड थे, वाइस रीगल पैलेस के बिल्कुल पास। ये लोकेशन जो है रिफ्लेक्ट करती है कि इन इंस्टीट्यूशंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी ब्रिटिश के इमेजिनेशन। अब यहाँ देखते हैं सोर्स 1 क्या दिया हुआ है। सोर्स 1 में दिया हुआ है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। 1946 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, उसमें जो है एक म्यूटनी यानी जो लड़ाई होती है उसको खत्म करने की कोशिश करी, जो कि हुई थी शिप्स पे, रॉयल इंडियन नेवी के। यहाँ पर एक सैंपल दिया है एक तरह की रिपोर्ट का जो होम डिपार्टमेंट को मिली अलग अलग डॉकयार्ड से। जैसे बॉम्बे डॉकयार्ड से क्या मिला कि अरेंजमेंट जो है वो कर दिए गए हैं आर्मी के ऊपर कि वो जो है शिप्स को टेक ओवर कर ले, और जो भी वहां पर एस्टेब्लिशमेंट है उसको टेक ओवर कर ले। जो रॉयल नेवी शिप्स हैं वो हार्बर के बाहर। कराची वाले जो डॉकयार्ड था वहां से रिपोर्ट आई कि 301 जो
म्यूटिनियर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ जो है ज्यादा स्ट्रांगली उनके ऊपर शक है कि वो जो है अरेस्ट कर लिए जाएंगे, और लोग कुछ हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा शक है। सारे एस्टेब्लिशमेंट जो है अब मिलिट्री गार्ड के अंडर। इसी तरीके से विशाखापट्टनम, जो विशाखापट्टनम है वो विशाखापट्टनम था, यहाँ पोजीशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है और कोई भी वायलेंस वाली घटना नहीं हुई है। मिलिट्री गार्ड्स जो है उनको शिप्स पर और एस्टेब्लिशमेंट्स पर लगा दिया गया है। कोई फर्दर आगे उम्मीद नहीं है कि ट्रबल खड़ा होगा। कुछ मैन ऐसे हैं जो बस छोड़ दो कि वो काम करने से मना कर रहे हैं, अदरवाइज और कोई ऐसे बलवे की उम्मीद नहीं है। ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स को जो है इंडियन कमांड दिया गया था। सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर, ये डेट के दिया हुआ है 5/21/46, होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स जो है, रिपोर्ट जो है वो भेजी गई थी होम डिपार्टमेंट।